स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। खेती के सिकंदर में आज की कहानी यवतमाल के झरी जामड़ी तहसील में रहने वाले वनवासी किसानों की है, जहां वे ढेर सारी मुश्किलों के बावजूद छोटे छोटे बदलावों के बदौलत एक नई कहानी लिख रहे हैं। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वनवासी किसानों का मनोबल बढ़ाती ये पंक्तियां इस बात को बयां कर रही हैं कि अब इन किसानों ने संगठित होकर अपने मन के विश्वास को पहले से और ज्यादा मजबूत कर दिया है। हालांकि यहाँ के किसानों की मुश्किलें कई स्तरों की हैं। कपास की खेती के लिए मशहूर ये वही इलाका है जहाँ पहले किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की दूरदर्शी नीतियों की वजह से हालात बदल गए हैं। केंद्र सरकार की किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए किसानों तक पहुंचने लगा है। आदिवासी फार्मर रहने के नाते हमारा ट्राइबल एरिया से तालुका तक लाने के लिए हमारा जो उपज थी, जो भी खेती में से जो माल निकलता, वो खेती माल बेचने के लिए हमारे को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो दिक्कतों का सामना करने की वजह से हमारे को बहुत सारी चीज़ें का प्रॉब्लम होता था। उसमें टाइम जाता था, रेट कन्फर्मेशन नहीं था, और जो बेचने की नॉलेज थी वो भी हमारे को नहीं थी। इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर तक जाने के लिए, तालुका प्लेस पर जाने के लिए जो टाइम लगता था वो बच गया। और उसके अगेंस्ट में जब से ये एफपीसी आई, वहाँ से हमारे को एफपीसी के मेंबर और संगठन जो रहते वो हमारा माल घर पर आकर देखते हैं और उसकर हम एक रेट डिसाइड करते हैं। और हमारे माल का रेट जो है हमारे सामने डिसाइड होता, और वो रेट डिसाइड होने से कंपनी और फार्मर इनका एक सेटलमेंट होकर वो भाव डिसाइड होने से उसका वो अनगारंटेड जो रेट था वो वहाँ पर कंफर्म होने की वजह से उसका तालुके तक जाने का आने का टाइम, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, और जो माल है वो माल का रेट कंफर्म होने से वो उसमें उसका टाइम और आर्थिक बचत हो गई और उसको मार्केट का नॉलेज भी मिल गया। किसी भी राज्य के सीमावर्ती जिलों में अक्सर बुनियादी ढांचे से लेकर अन्य मूलभूत आवश्यकताएं किसानों के लिए समस्या बनकर सामने आती हैं। तेलंगाना की सीमा से सटे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के झरी जामड़ी तहसील के किसानों के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ के किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए लगातार सक्रिय हैं। ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने 3 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स की संख्या बढ़ाकर 2900 के पार पहुंचा दिया है। आमची कंपनी जवळपास 2019 मध्ये स्थापन झालेली आहे आणि सुरुवातीत खूप कमी प्रमाणात होते संघटन, आता जवळपास 100च्या वर गेलेले आहे। आणि आम्ही प्रत्येक गावात जाऊन शेतकऱ्यांना सांगितले की संघटन केल्याचं त्याचे फायदे आणि त्याचा तोटे का होतात, आपण मार्केटमध्ये माल नेण्यात अडचणी काय येतात आणि तिथं आपलं कशा पद्धतीनं पिळवणूक होतात आणि संघटनेला विकलं तर कशा पद्धतीनं आपला फायदा होईल याबद्दल आम्ही सांगून शेतकऱ्यांना संघटन बनवले। एक वक्त था जब यहाँ के किसानों का योगदान दिन रात केवल खेतों में ही काम करने तक सीमित होता था। इन्हें बाजार की बारीकियों से कोई लेना देना नहीं था और बिचौलिए इन पर हावी रहते थे। लेकिन अब स्थिति उल्टी है। इलाके में एफपीसी के गठन के बाद यहाँ के किसानों की भागीदारी सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं, अब वो सीधे बाजार से संपर्क कर रहे हैं और अपने उत्पाद मनचाहे दाम पर बेच रहे हैं। तो सर पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी का जो ये चल रहा था, तो उस वक्त हमारे जो काश्तकार है वो काश्तकारों का हम जो माल है तुअर, चना, सोया ये खरीदी करने के बाद बेचने के लिए इतना प्रॉब्लम आए थे। तो प्रॉब्लम आने के बाद हमको मालूम हो गया कि NEML करके जो मार्केट है उसमें हमारे फील्ड ऑफिसर्स और हमारी जो टीम है इसमें काम करने वाली वो रजिस्ट्रेशन करे और हर रोज़ देखते थे मार्केट के रेट क्या है।
तो मार्केट के रेट जब बढ़े उस वक्त हम सभी लोगों को 300 तो 400 रुपये तुअर, चना और सोया में प्लस आया, उनको मुनाफा हो गया। उस हिसाब से हम सभी माल बेचे और काश्तकार को फायदा कर दिया। अपने देश में खेती और किसान की पहचान अक्सर अभाव के बीच हासिल की जाने वाली सफलता के रूप में होती है और अपनी इसी पहचान को मजबूत करते हुए यवतमाल जिले के वनवासी किसान हर दिन कुछ न कुछ नया कर रहे हैं। इन किसानों की कोशिशों का नतीजा है कि साल 2019 से कारोबार शुरू करने वाली इनकी कंपनी ने कोरोना काल में भी अपने सदस्य किसानों को खूब फायदा पहुंचाया। अब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़कर ये सभी किसान सुनियोजित तरीकों से खेती कर रहे हैं, तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं और तेजी से आधुनिकता की राह पर अग्रसर है। जहाँ भी खरीदी होती है उधर घर घर जाके उन काश्तकारों को जो माल है उनकी मैं ये मॉइस्चर टेस्टिंग करता हूँ और सपोज मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तो उनको बताते हो आपका जो मार्केट रेट है वो आपको कम लगेगा। उनको सजेशन करता हूँ कि आप पहले इसको सुखाओ, फिर मॉइस्चर बढ़ेगा, कम होगा तो हम आपको अच्छे से अच्छा भाव मिलेगा जगह पर। ये मेरा काम है। जो आमच्या गावकरी म्हणजे संघटना जो माल खरेदी करते त्याच्यासाठी गोडाऊन म्हणजे आम्ही पाहणं चालूच आहे। तर मी म्हटलं माझ्याकडेच गोडाऊन आहे, जे भाडं आपण दुसऱ्याला देऊ तेच 1000 रुपये भाड्यानं माझं गोडाऊन मी देतो बा माल ठेवासाठी ना। हा माल गावकऱ्याचं पूर्ण इथं साठवून ठेवायचं, नंतर ACPची मदत घेऊन हा माल विकण्याकरता जिथं ज्या मार्केटात भाव म्हणजे चांगलं भेटल त्या मार्केटात आम्ही सेल करतो। पिछले 3.5 सालों में ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक मजबूत कारोबारी इकाई के रूप में उभरी है, जिसने अपने सदस्य किसानों की लागत कम करने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराने से लेकर उनके फसलों की खरीद बिक्री तक के संपूर्ण समाधान पर काम किया है। इसके अलावा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए FPC ने वायदा बाजार सहित कई नवीन प्रयोग भी किए हैं। ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हम फ्यूचर भाव के लिए काम करते हैं। फ्यूचर भाव के लिए NCDX और NEML का प्लेटफॉर्म में हम रजिस्टर हुए हैं और जब हमको पता चलता है फार्मर को फ्यूचर भाव मिलने वाला है तो फार्मर को ये बताते हैं कि उनका माल को थोड़ा रोक दें ताकि उनको ज़्यादा प्राइस मिले। और वो टाइम में फार्मर को ज़रूरत रहता है वो थोड़ा खर्चा भी उनको एडवांस के रूप में देते हैं और रुका के उनको ज़्यादा भाव मिलाने का कोशिश करते हैं। मैं यहाँ कोऑपरेटिव फार्मेशन करने के बाद फार्मर्स को अधिकतम ज़्यादा दर मिलने के लिए, उनका प्रोड्यूस को ज़्यादा अच्छा भाव मिलने के लिए हम काम करते हैं। इसमें एक तो ग्रामीण भाग में आदिवासी जो उगाता है उसको मार्केट लेके जाने के लिए दिक्कत होता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा मार्केट का भाव जो भी लोकल मार्केट है और मेट्रोपॉलिटन का मार्केट है, दो मार्केट का अंदाज़ा लेने के लिए हम अपना संगठन का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। किसानों को उपज की बेहतर कीमत की गारंटी मिले और बिचौलियों तथा साहूकारों से मुक्ति मिल सके, इन्हीं संकल्पों को पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की नींव रखी गई। किसानों को खेती किसानी में ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उपज की प्रोसेसिंग यूनिट के साथ साथ किसानों को उचित दाम पर अच्छी गुणवत्ता के बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने से लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की कवायद ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कर रही है। हमारा फ्यूचर प्लान है, शुरू में हम सिर्फ किसानों के पास से चना, तूर और सोयाबीन की खरीदी करते थे। वो बेच के हमें उतना मुनाफा नहीं मिलता था, इसलिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसा किया है कि अभी उस पर प्रोसेसिंग का काम चालू करना है। इसलिए हमने अभी गोडाउन और दाल मिल का स्टार्टिंग किया है। उसके बाद में औजार बैंक का चालू करना है। उसके बाद में सोयाबीन प्रोसेसिंग का, सोया मिल का वगैरह प्रोसेस चालू करना है। फिर उसके बाद में और एक स्टेप, फिर किसानों के लिए बाहर से बीज और लेने के लिए प्रॉब्लम होता है तो हम किसानी खाद बीज का भी चालू करने की सोच रहे हैं।
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित ग्रामीण आदिवासी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जैसे संगठनों की भूमिका एक सकारात्मक भविष्य का आश्वासन देती है, जहां ये वनवासी किसान वायदा बाजार और पैकेजिंग से लेकर डायरेक्ट सेलिंग तक की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी से जुड़े सदस्य किसानों के उत्साह को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे कंपनी अपने लक्ष्य को मजबूती से हासिल करेगी और इस इलाके के दूसरे गांव और किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन सकेगी। महाराष्ट्र के यवतमाल से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनसीडीएक्स पाठशाला में किसानों के काम की बात।